गहरे काले पानी के नीचे जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा होता है। समीर एक केव डाइवर है जिसका काम है जमीन के मीलों नीचे छिपे उन रास्तों का नक्शा बनाना जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया। पानी के खतरनाक दबाव और घुटन भरे रास्तों को पार करते हुए आज समीर एक ऐसी गुफा में पहुंचता है जहां एक छोटा सा एयर पॉकेट है, यानी पानी के बीच सूखी जमीन। समीर पानी से बाहर सिर निकालता है और टॉर्च की रोशनी सामने मारता है। जो कुछ उसे दिखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां एक पथरीली चट्टान पर एक लैपटॉप खुला हुआ है जिसकी स्क्रीन चमक रही है और उसके ठीक बगल में रखा है कॉफी का एक कप जिससे अभी भी गर्म भाप निकल रही है। मीलों गहरी इस जानलेवा गुफा में कोई दूसरा डाइवर मौजूद नहीं है, तो फिर ये सुलगती हुई कॉफी और चालू लैपटॉप यहाँ किसने रखा? समीर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो पानी से बाहर आता है। ये नजारा किसी खौफनाक पहेली जैसा है। ठीक इसी वक्त शहर के दूसरे कोने पर धुंध से ढके जहाजों के गोदी यानी स्मोक बेस में एक बेनाम महिला की लाश मिलती है। पुलिस जासूस राघव, जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, इस केस की फाइल हाथ में लेता है। वो लाश को देखने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो लाश के ठंडे पड़ चुके हाथ को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस बेनाम महिला की उंगली में एक सोने की अंगूठी है। ये राघव की अपनी खोई हुई शादी की अंगूठी है, जो उसकी पत्नी के लापता होने के समय गायब हुई थी। राघव तुरंत उस अंधेरी और कोहरे से भरी गोदी की छानबीन शुरू करता है। सूखी लकड़ी और सड़ते हुए पानी के बीच उसे एक माचिस की डिब्बी मिलती है। ये कोई आम माचिस नहीं है, बल्कि शहर के सबसे गुप्त और केवल खास मेहमानों के लिए बने एक अंडरग्राउंड क्लब का कस्टमाइज्ड मैच बॉक्स है। राघव उस क्लब के अंधेरे कमरों में दाखिल होता है जहां साजिशों का बाजार गर्म है। वहां उसका सामना 3 अजीब किरदारों से होता है। एक भ्रष्ट लड़ाकू मैनेजर विक्रम, जो पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता है। एक रहस्यमय मिस्र का व्यापारी यूसुफ, जो अजीबोगरीब प्राचीन चीजों की तस्करी करता है। और एक ईर्ष्यालु फाइटर कबीर, जिसकी आंखों में नफरत साफ दिखती है। राघव को शक होता है कि इस मर्डर के पीछे इसी तिकड़ी का हाथ है। तभी यूसुफ के कमरे की तलाशी के दौरान मिट्टी के एक बर्तन में खतरनाक वाइपर सांप का जहर मिलता है। राघव को लगता है कि उसे कातिल मिल गया, लेकिन तभी एक नया सच सामने आता है। वह जहर दरअसल बहुत हल्का किया हुआ था, जिसे फाइटर अपनी मांसपेशियों के दर्द को ठीक करने के लिए बाम की तरह इस्तेमाल करते थे। शक की सुई फिर से घूम जाती है और केस एक बंद गली में पहुंच जाता है। कहानी एक नया और खौफनाक मोड़ लेती है जब शहर की एक मशहूर पोर्ट्रेट पेंटर मीरा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह अपने पति के खिलाफ कोर्ट से सुरक्षा की मांग कर रही है। राघव जब उस कानूनी दस्तावेज को ध्यान से देखता है तो हैरान रह जाता है। उस कागज पर जिस हिंसक और खतरनाक आदमी का नाम लिखा है, वो कोई और नहीं बल्कि खुद राघव का साला है। और जो पेंटर महिला है, वो उसकी पत्नी की बेहद करीबी दोस्त है। मामला और गंभीर हो जाता है जब मीरा अपनी अगली पेंटिंग के सेशन के लिए नहीं पहुंचती। राघव भागते हुए उसके स्टूडियो जाता है। वहां मीरा तो नहीं मिलती, लेकिन उसका पति वहां खड़ा मिलता है। उसके हाथ में एक खाली कैनवास है जो पूरी तरह से ताजे गाढ़े खून से सना हुआ है। वो मुस्कुराते हुए राघव की तरफ देखता है। अंधेरा और गहरा जाता है। पुरानी कड़ियों को जोड़ते हुए राघव को एक पुराने अपराधी के ठिकानों का पता चलता है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस अपराधी के पास न्यू मैक्सिको की एक जागीर से विरासत में मिले चांदी के पुराने सिक्के थे, जो कानूनी रूप से उसके थे। यानी चोरी का वो एंगल भी गलत साबित होता है। जांच पूरी तरह ठप हो जाती है। ठीक उसी रात उस अपराधी गैंग के लोग बैंक के एक बूढ़े क्लर्क को घसीटते हुए शहर से बाहर ले जाते हैं। वे उस बूढ़े के सिर पर बंदूक तान देते हैं और उसे दोपहर के 12 बजे तक का वक्त देते हैं। अगर उसने ये नहीं बताया कि बैंक के मुख्य तहखाने का खजाना कहाँ छुपा है, तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाएगा। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है और राघव के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी जमीन के नीचे उस खौफनाक गुफा में समीर उस रहस्यमयी लैपटॉप की दोबारा जांच करता है। वो गौर से देखता है कि गुफा के अंदर हर जगह बारीक धूल जमी है, लेकिन उस लैपटॉप के कूलिंग फैन पर धूल का एक कतरा भी नहीं है। इसका मतलब साफ था, ये लैपटॉप इस धूल भरी गुफा के रास्तों से होकर यहाँ नहीं लाया गया था। समीर को असली कामयाबी तब मिलती है जब उसे पानी के नीचे एक छिपी हुई पाइपलाइन मिलती है। ये पाइपलाइन सीधे पानी के रास्ते एक गुप्त कॉर्पोरेट रिसर्च फैसिलिटी से जुड़ी हुई थी, जो जमीन के नीचे गैरकानूनी प्रयोग कर रही थी। लापता लोग, वो लाश और गुफा का ये लैपटॉप, सब कुछ इसी गुप्त फैसिलिटी से जुड़ा हुआ था। समीर से मिले सुराग के आधार पर राघव शहर के एक सुनसान कबाड़ खाने यानी साल्वेज यार्ड में पहुंचता है। वहां वो उस मुख्य साजिशकर्ता, एक बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर को चारों तरफ से घेर लेता है। राघव अपनी जेब से एक टाइटेनियम लॉक बॉक्स का सीरियल नंबर निकालकर उसके सामने फेंकता है।
ये वही बॉक्स था जो सेना के एक लापता ट्रेनिंग विमान से गायब हुआ था और जिसके अंदर एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। वो खोपड़ी किसी और की नहीं बल्कि उस राज को जानने वाले वैज्ञानिक की थी जिसे रास्ते से हटा दिया गया था। सबूत इतने पुख्ता थे कि मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो घुटनों पर आ जाता है। पुरानी फाइलों और सम्मोहन यानी हिप्नोसिस के दस्तावेजों की मदद से पुलिस आखिरकार उस शातिर कातिल तक पहुंच जाती है जो पिछले 20 सालों से अपनी पहचान बदलकर एक आम नागरिक की तरह रह रहा था और जिसने कई जगहों पर आगजनी और हत्याएं की थी। न्याय की जीत होती है। इस सब के बाद इस पूरी जांच में मदद करने वाली स्मृति वैज्ञानिक यानी मेमोरी साइंटिस्ट अपने केबिन की खिड़की से बाहर देखती है। वो अपनी निजी फाइलों को बंद करती है। बचपन में उसके अपने घर में लगी रहस्यमयी आग का जो डर और सदमा उसके दिल में 20 सालों से था, वो आज पूरी तरह शांत हो चुका था। अब अतीत का वह अंधेरा साफ हो चुका था और हर रहस्य का अंत हो चुका था।